आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सिक्स सिग्मा को लागू नहीं करने पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फटकार लगाई। उन्होंने कहा है कि वो इंडस्ट्री की प्रगति से पूरी तरह से नाखुश हैं। अश्विनी वैष्णव ने इंडस्ट्री से 15 दिन के अंदर प्लान देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर इंडस्ट्री सुधार नहीं करती है तो पीएलआई स्कीम में बदलाव किया जा सकता है या फिर उनका फंड रोका जा सकता है। डिजाइन हैज टू बी वन ऑफ द प्राइमरी फोकस। इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट है तो इस प्रोग्राम से भी बाहर निकल सकते हैं। हमें कोई आई एम वेरी ब्लंट अबाउट इट, लेकिन अगर डिज़ाइन के बिना अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो इस प्रोग्राम से बाहर भी निकल सकते हैं। हमें कोई हिचक नहीं है उसमें। और डिज़ाइन में इंक्लूड डिज़ाइन आपको इसमें लगानी ही पड़ेगी, डिज़ाइन की कैपेबिलिटी बढ़ानी ही पड़ेगी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोज हु डू नॉट इन्वेस्ट इन डिज़ाइन will be weeded out. We'll make sure that they are weeded out. I'm saying that very blunt and very open because that's very, very important for our nation, and we in our party, we always believe nation first, always. रुपए की गिरावट ने बाजार में हाहाकार मचा दिया है। आरबीआई के एक्शन के बाद रुपया करीब ₹1.25 मजबूत खुला था, लेकिन सारी तेजी हवा हो गई। रुपया 95 के पार निकल गया। क्यों लगातार लुढ़क रहा है रुपया, बता रही हैं हमारे सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी हाँ, एब्सोल्युटली। इवन एज आरबीआई की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कदम हमने यहाँ पर आता हुआ देखा, जहाँ पर उन्होंने लिमिट्स करी यहाँ पर पोजीशंस बनाने के लिए बैंक्स को। उसके बाद रुपया यहाँ पर संभला भी और आज हमने यहाँ पर तेज़ी के साथ खुलता हुआ देखा भी, लेकिन बहुत देर तक वहाँ टिक नहीं पाया। एक तो लोअर लेवल्स हम यहाँ पर बनता हुआ ऑलरेडी देख चुके हैं और रुपये ने तो आज उसको भी निकाल दिया। आप जितने भी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस से यहाँ पर बात कीजिए, सभी को ये लगता था कि 95 हम यहाँ पर निकाल ही देंगे। 97, 98 तक के स्तर भी हम यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। 3-4 बड़ी वजह है। एक तो ये कि जो ईरान वॉर है अब ये 5वें हफ्ते में आ चुकी है, इसका पूरा असर हमने ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स पे आता हुआ देखा है। रुपया तो एक हेडलाइन है ही, लेकिन अगर आप 10 ईयर बॉन्ड देखें तो वो भी 7% यहाँ पर निकालता हुआ नजर आया है। बहुत लंबे समय से ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो हमने दोनों ही रुपये और बॉन्ड में यहाँ निकलता हुआ देखा है। इंटरेस्टिंगली जिस तरह से यहाँ पर FIIs आउटफ्लो है, इक्विटी मार्केट्स में लगातार गिरावट है। कच्चा तेल $115 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है और बाजार को लगता है कि रेट साइकिल अब यहाँ पर चेंज होने वाली है। अगले हफ्ते में यहाँ पर US भारतीय बाजारों में MPC की मीटिंग भी है और माना जा रहा है कि रेट्स अब यहाँ से घटेंगे नहीं, न्यूट्रल रहेंगे और शायद बढ़ भी सकते हैं। तो इन सब का असर हमने यहाँ पर मार्केट्स में पड़ता हुआ देखा है। लेकिन मेजरली हम FY26 बहुत ही चॉपी मूव पे यहाँ पर बंद कर रहे हैं और जिस तरह से मनी आउट यहाँ पर हुआ है, FII FPI आउटफ्लोज है, उसका एक सीधा इम्पैक्ट रुपए पर। ईयर एंड बाइंग भी है, इंपोर्टर्स खरीदारी भी है, इन सभी चीज़ों का रीज़न हमने यहाँ पर रुपए में आता हुआ देखा। और रुपए में बढ़ती गिरावट और कच्चे तेल में उबाल से बाजार में भी हाहाकार मचा हुआ है। निफ्टी सेंसेक्स कोविड के बाद सबसे बड़ी मंथली गिरावट के शिकार हुए हैं। बाजार में कैसा रहा आज का कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। FY26 का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और पूरा मार्च का महीना आप देखें तो बाजार के लिए बेहद खराब। खास बात यह भी रही कि आखिरी सेशन भी गिरावट के साथ ही बंद हुआ। अब आप चाहे निफ्टी को देखें, निफ्टी बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप सब में बड़ी गिरावट है, लेकिन आज की सबसे बड़ी हाईलाइट रही डॉलर और रुपया, जहां पर आप देखें तो रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया पहुंच चुका है। बात करते हैं सेक्टर के एक्शन की, तो आप देखिए कि इंडिया विक्स लगातार तेजी दिखा रहा है, लेकिन इसके अलावा बैंक्स को देखिए, डिफेंस की बास्केट है, कैपिटल मार्केट्स है, ऑटो, IT, ऑयल एंड गैस, FMCG और रियल्टी, यहाँ पर सभी सेक्टर्स में बड़ा कट आपको नजर आया। एक बार के लिए आपको दिखा देता हूं कि निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स ये क्या तस्वीर आपको बता रहे हैं, तो स्क्रीन पर आएंगे। अब कोल इंडिया है, ONGC, पावर ग्रिड और हिंडाल्को, इन स्टॉक्स को देखिए, कोई स्टॉक ऐसा नहीं जिसमें धुआंधार तेजी आपको नजर आए। मामूली सी तेजी के साथ बंद हुए, लेकिन गिरने वालों की संख्या बेहद ज्यादा। और ब्रॉडर मार्केट्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप निफ्टी के स्टॉक्स देखिए, एक्सिस बैंक है, बजाज फिनसर्व, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 4% और बजाज फाइनेंस यहां पर भी देखें तो 5% की बड़ी गिरावट नजर आई। फरवरी IIP ग्रोथ में मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। IIP ग्रोथ 5.1% से बढ़कर 5.2% हो गई है। वहीं जनवरी की IIP ग्रोथ को 4.8% से संशोधित करके 5.1% किया गया है। फरवरी में जहां माइनिंग ग्रोथ में गिरावट रही है,
वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती, इंफ्रा गुड्स सेक्टर पर दबाव देखने को मिला है, लेकिन कैपिटल गुड्स में ज़बरदस्त ग्रोथ भी देखने को मिली है।